हुकूमत आर्मी एक्ट तब्दील कर रही है। हम फौजी सरबराह की तकर्रुरी के मामले से पीछे हट गए, अब बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। कोई सिपा सालार ऐसा नहीं आएगा जो इदारे, रियासत और अवाम की आवाज़ के खिलाफ जाए। तोशाखाना का जो भी सामान फरोख्त किया वो इस्लामाबाद में ही किया। रसीदें मौजूद हैं। जब मामले से मुतालिक गवाही में जाएंगे तो केस खत्म हो जाएगा। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इमरान खान ने तोशाखाना की घड़ी समेत 4 तहाइफ कितने में फरोख्त किए पता चल गया। शहजाद अकबर ने शाही तहाइफ दुबई में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन को 75 लाख दिरहम में बेचे। उमर फारूक ज़हूर खरीदारी का हल्फनामा सामने ले आए। एक अंगूठी, कफलिंग्स का जोड़ा और कलम खरीदने का भी दावा। साबिक मुशीर एहतसाब खरीदारी के तस्करे से रोकते रहे। FIA के जरिए ब्लैकमेल किया गया। इंटरपोल के जरिए मुल्क बदर कराने की कोशिश भी की गई। बिजनेसमैन का इल्जाम। अब इन्होंने तोशाखाना उठाया हुआ है। मेरे वकील ने इनकी सारी चीजें आया, एक एक चीज का जवाब दिया। अब इन्होंने एक नया काम किया। कल इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। एक आदमी, जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, उससे तुम 10 दफा सोचते हो कि उससे ही आप उसके नाम पे ये प्रोग्राम कर रहे हो। कितने की घड़ी बिकी है वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा जो मेरी किरदार कुशी की है। अब ये वहां जवाब देंगे कि ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। तोशाखाना तहाइफ के हवाले से इल्जामात का मकसद किरदार कुशी है। नकल के लिए अकल का होना जरूरी। सारा रिकॉर्ड मौजूद है। इमरान खान का कानूनी चाराजोई का ऐलान। दुबई और लंदन में मुकदमात किए जाएंगे। PTI चेयरमैन का लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक खिताब। शुरका का आज जेहलम में पड़ाव। इमरान खान शोर मचाकर अपनी करप्शन दबाना चाहते हैं। PTI चेयरमैन शौक से अदालत जाएं। इस शख्स ने मुल्क को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। इलेक्शन कमीशन का फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग का वाज़ेह सबूत। इनकी लूटमार का सिलसिला नया नहीं। तमाम सवालात का जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो। घड़ी किसको बेची नाम बताओ। पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो बताओ। दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। मरियम नवाज का ट्वीट। बस बहुत हो गया। फॉरेन फंडिंग, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब तो देना ही पड़ेगा। इमरान खान ने तोशाखाना की घड़ी 2 करोड़ में खरीदी। पैंडलर्स के जरिए 28 करोड़ की बेच दी। पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान आए जो डिक्लेयर भी नहीं किए गए। दुबई, मरीख या चांद पर कहीं भी मुकदमा करे, रसीदें देना ही पड़ेंगी। मरियम औरंगजेब का PTI चेयरमैन को अदालत जाने का चैलेंज। रूल्स के मुताबिक 20% इसका अदा करके ये जो तोहफा था ये इमरान खान साहब की ज़ाती मलकियत में चला गया। तोहफा था, इसको मार्केट में खान साहब ने बेच दिया। जो ये बिका 5 करोड़ 70 लाख रुपए का। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची गई। हम उमर ज़हूर के खिलाफ दुबई में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। इमरान खान ने कानून के मुताबिक पैसे अदा करके तोशाखाना से तहाइफ लिए। घड़ी का तोहफा पाकिस्तानी मार्केट में 5 करोड़ 70 लाख में फरोख्त किया गया। चेयरमैन PTI के गोशवारों में इसका सबूत मौजूद है। उमर ज़हूर को तहाइफ नहीं बेचे गए। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी बिजनेसमैन के खिलाफ दुबई में कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। तकरीबन इसकी मालियत 2 अरब से ऊपर है। इस घड़ी की आपने 2 जराइम तस्लीम किए कि ये घड़ी हमने खरीदी है और खरीद के बेची है। पाकिस्तान से बाहर आपने ये तोहफा बेचा है 35 करोड़ का। 2 करोड़ आपने सरकारी खजाने में जमा कराया, तो बाकी 33 करोड़ रुपया कहां है पाकिस्तानी अवाम का? तोहफे में मिलने वाली नायाब घड़ी की कीमत 2 अरब रुपए। आपने इसे खरीदने और बेचने के जराइम तस्लीम किए।
इमरान खान बताएं इन्हें तोहफा बेचने की जरूरत क्यों पड़ी। 35 करोड़ में घड़ी बेचकर 2 करोड़ रुपए खजाने में जमा कराए गए। 33 करोड़ रुपए किसने खाए ये भी बताना होगा। फरोख्त से मिलने वाला पैसा पाकिस्तान का है, हर सूरत वापस लिया जाएगा। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब से मिलने वाली घड़ी 1.5 अरब से जायद मालियत की बेच दी गई। इमरान नियाजी ने घड़ी नहीं पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार का सौदा किया। बताया जाए रकम दुबई से पाकिस्तान कैसे लाई गई। हमजा शहबाज का सवाल। तोशाखाना में से डाके मारे, इसने एक कीमती घड़ी जो कि 45 करोड़ रुपए में बेची। अपनी लालच में, अपनी हवस में, पैसों की हवस में इस शख्स ने 45 करोड़ में वो घड़ी बेची। और इमरान खान ने सवाल किया कि वो कितने में दिखाई घड़ी की सेल, खरीदी कितने में। मतलब ये शख्स की सारी मनी ट्रेलें, सब चीजें सिर्फ झूठ पर मुबनी है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से अकाउंट्स छुपाए, तोशाखाना में डाके मारे, तोहफे में मिलने वाली घड़ी बेच दी। ये शख्स मुसलसल यू टर्न लेता रहता है। कब तक आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। झूठ बोलना इमरान खान की पहचान। तोशाखाना केस ने इन्हें बेनकाब कर दिया। पीटीआई चेयरमैन नित नए शोशे छोड़ते रहते हैं। साजिशी बयानिए के तहत इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले सीनियर अस्करी क़यादत पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे। वज़ीराबाद वाक़े पर भी सियासत की जा रही है। कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया। मुझे 25 मई की शाम को अदालती हुक्म बारे आगाह नहीं किया गया। सिग्नल बंद होने की वजह से फ़ोन के जरिए राब्ता नामुमकिन था। दानिस्ता तौर पर उठाए गए कदम पर अफसोस है। चेयरमैन पीटीआई की कारकर्दगी ख़त्म करने की इस्तदा। बरतानिया से फंड्स में खुर्द-बुर्द, गैर कानूनी वापसी और इख्तियारात से तजावुज़ पर शहजाद अकबर और दीगर के खिलाफ तहकीकात। नैब ने फैसल वाबदा को कल तलब कर लिया। नोटिस जारी। दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। लकी मरवत में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला। फायरिंग से एएसआई समेत 6 अहलकार शहीद। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। वज़ीर-ए-आज़म की लकी मरवत में पुलिस वैन पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मसम्मत। पूरी कौम मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले बेटों को सलाम पेश करती है। पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगा। शहबाज शरीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इजहार अफसोस। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब। लाहौर में अली टाउन स्टेशन के करीब ऑरेंज लाइन ट्रेन के ट्रैक पर ड्रोन तैयारा गिर गया। ड्रोन में बारूदी मवाद नहीं था। पुलिस की तहकीकात जारी। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का दूसरा रोज़। अमरीका, रूस, चीन, इटली, तुर्किया समेत कई ममालिक शरीक। पाकिस्तान का मिसाइल हरबा और जंगी ड्रोन शाहपर 2 पहली बार मुतारिफ। बैनुल-अक़वामी कंपनीज की भरपूर दिलचस्पी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की भी इवेंट में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब का पब्लिक सेफ्टी और आवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए इनकलाबी फैसला। ड्रोन टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा किया जाएगा। पुलिस के लिए 1000 ड्रोन कैमरे खरीदे जाएंगे। जराइम पेशा अनासर को कानून की गिरफ्त में लाने में मदद मिलेगी। चौधरी परवेज इलाही से चीनी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। मुख्तलिफ सर्विसेज बेहतर बनाने के हवाले से ब्रीफिंग। डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर में मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। पंजाब में मजीद 168 अफराद मोहलिक मरज का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान 136 केसेस रिपोर्ट। सिंध में भी डेंगू के 104 नए मरीज सामने आ गए।
फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में शौहर ने बीवी और बेटी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। वाक़े की वजूहात सामने न आ सकी। पुलिस की तहकीकात जारी, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 50 पैसे महंगा, 222 रुपये 41 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर 1 रुपये 25 पैसे बढ़ गई, 229 रुपये में ट्रेड। पोलैंड में यूक्रेन का सरहद के करीब धमाका, 2 अफराद हलाक। यूक्रेन पर दागा गया रूसी मिसाइल पोलैंड में जा गिरा। मगरबी मीडिया का दावा। पोलिश वज़ीर-ए-आज़म ने मुबैना हमले के बाद हंगामी इजलास बुला लिया। रूस की पोलैंड पर मिसाइल हमले की तरदीद। नेटो का तहकीकात मुकम्मल होने के बाद इक़दामात का फैसला। अमरीकी मिड टर्म इंतखाबात, कांग्रेस में रिपब्लिकन को 217 नशिस्तें मिल गईं। अक्सरियत हासिल करने के लिए सिर्फ एक नशिस्त पीछे। सेनेट में डेमोक्रेट 50 नशिस्तों के साथ आगे, रिपब्लिकन की 49 सीटें। आयरलैंड विमेन क्रिकेट टीम ने मैदान मार लिया। तीसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से मेहमान स्कॉट के नाम। और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली कौमी टीम की वतन वापसी। कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह, आसिफ अली, चेयरमैन PCB रमीज राजा और दीगर का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मद्दाहों की कौमी हीरोज के साथ सेल्फियां।